शराब बंद है नहीं, जहरीली शराब बिक रही है और 2016 में ये कानून आने के बाद हजारों लोग जहरीली शराब पीने के उनकी मृत्यु हो गई। दारू चालू होना चाहिए, निशा पानी बहुत खराब हो गया है। सूखा नशा बिहार में बढ़ गया। हाँ, शराब पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। शराब से जुड़ी कोई उत्पादकता हो या कोई भी तरह का काम करना, ये दंडनीय अपराध होगा। शराब जो बंद हुआ, इस नीति में आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? 10 साल 39 तारीख और फैसला अब भी बाकी। बिहार की शराबबंदी को वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दशक से अटका पड़ा है, क्या अब इसी केस से बिहार में शराबबंदी का भविष्य तय होगा? सोचिए, एक तरफ NCAER की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के तेज आर्थिक विकास के लिए शराबबंदी जैसे कानून पर दोबारा विचार होना चाहिए। दूसरी तरफ जदयू साफ कह रही है कि शराबबंदी हटने वाली नहीं है और सबसे दिलचस्प बात, बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल संभल कर कदम रख रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या बिहार में शराबबंदी हटेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रास्ता साफ कर सकता है? और अगर शराबबंदी हटती है तो बीजेपी के लिए इसका राजनीतिक फायदा होगा या घाटा? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। बिहार में शराबबंदी कोई साधारण कानून नहीं है। यह मुद्दा राजनीति, महिला वोट बैंक, सरकारी खजाना, अपराध, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था सबसे जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। तब कहा गया कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, महिलाओं की जिंदगी बेहतर होगी, परिवार की आमदनी बचेगी और समाज में सुधार आएगा। लेकिन अब करीब 10 साल बाद सवाल यह है कि क्या शराबबंदी अपने मकसद में सफल रही और क्या अब बिहार इस कानून को बदलने की तरफ बढ़ रहा है? अब सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसकी वजह से आज की पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। 30 सितंबर 2016 पटना हाईकोर्ट ने बिहार की शराबबंदी से जुड़े कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। फैसला आया तो बिहार सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और फिर आया 3 अक्टूबर 2016। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में ही पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, यानी हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल लागू नहीं हुआ और शराबबंदी जारी रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? तारीख पर तारीख, करीब 10 साल में इस मामले में 39 तारीखें पड़ चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। आखिर सुनवाई 12 सितंबर 2024 को हुई थी। तब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही थी, लेकिन उसके बाद इस केस में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाया गया। कानून लागू है, मामला सुप्रीम कोर्ट में और फैसला अब भी बाकी है। और यही वजह है कि अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई बड़ा फैसला देता है तो बिहार की शराबबंदी की राजनीति पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर सवाल क्यों उठाए थे? पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कानून को अवैधानिक क्यों बताया था? इसको आसान भाषा में समझिए। हाईकोर्ट के फैसले में कानून के कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए थे। एक बड़ा सवाल था निजता का अधिकार। जस्टिस नवनीत प्रसाद सिंह ने कहा था कि संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। फैसले में घर के भीतर व्यक्ति के खाने पीने की पसंद और निजता के सवाल को भी उठाया गया था। हालांकि यह समझना जरूरी है कि शराब पीना कोई मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया था। दूसरा मुद्दा था शराब कारोबारियों के आधिकारिक फैसले में इस बात पर भी सवाल उठाया गया था कि सरकार ने पहले लाइसेंस फीस ली, कारोबारियों को लाइसेंस दिए और फिर अचानक शराब पर पूरी तरह रोक लगा दी। तीसरा सवाल सरकार की नीति पे अचानक बदलाव। सरकार ने पहले शराब की बिक्री को लेकर नीति बनाई और फिर अचानक पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि सरकार को शराबबंदी की नीति बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन नीति बनाते समय संविधान और कानून की प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। यानी आसान भाषा में सरकार का मकसद सही हो सकता है, लेकिन तारीख पर कानून के दायरे में होना चाहिए। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है NCAER की रिपोर्ट। NCAER यानी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इस रिपोर्ट के बिहार के आर्थिक विकास को लेकर कई सुझाव दिए। रिपोर्ट का तर्क है कि बिहार को विकास के लिए ज्यादा राजस्व जुटाने की जरूरत है और इसमें शराबबंदी पर दोबारा विचार करने की बात भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को शराब से एक्साइज ड्यूटी के जरिए बड़ी आमदनी होती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शराबबंदी से पहले के 3 वर्षों में एक्साइज से राज्य की कुल कमाई का करीब 14% हिस्सा आता था। शराबबंदी लागू होने के बाद यह राजस्व खत्म हो गया। इसके अलावा शराब की अवैध तस्करी रोकने की निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की खर्च भी बढ़ा। एनसीएआर का सुझाव मोटे तौर पर यह है कि अगर शराबबंदी हटाकर शराब पर फिर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए तो सरकार को राजस्व मिल सकता है, यानी एक तरफ सामाजिक नीति, दूसरी तरफ सरकारी खजाना। अब रिपोर्ट सबसे विवादित हिस्सा। रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि शराबबंदी पहले मूल सामाजिक उद्देश्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर सकी। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। रिपोर्ट का दावा है कि शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं आई, बल्कि कुछ मामलों में यह आंकड़े बढ़े। लेकिन यहां एक जरूरी बात, किसी अपराध के बढ़ने या घटने के पीछे सिर्फ शराबबंदी को अकेला कारण नहीं मानना चाहिए। अपराध पर सामाजिक, आर्थिक, पुलिसिंग और रिपोर्टिंग जैसे कई कारकों का असर होता है। इसलिए एनसीएआर की रिपोर्ट को एक आर्थिक और नीतिगत अध्ययन के तौर पर देखना चाहिए, अंतिम सत्य के तौर पर नहीं। अब आते हैं राजनीति पर। एनसीएआर की रिपोर्ट में सामने आते हैं कि जदयू ने इसे खारिज कर दिया। जदयू नेताओं ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और इसे हटाने का कोई सवाल नहीं है। सरकार में शामिल नेताओं की तरफ से भी यह संदेश दिया गया कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसके पीछे सिर्फ सामाजिक कारण नहीं है, राजनीति भी है। नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी लंबे समय से एक बड़ी राजनीतिक पहचान रही है, खासकर महिला वोट बैंक के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर अचानक शराबबंदी हटती है तो सवाल उठेगा, महिलाओं के बीच इसका क्या असर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर सीधे सीधे कोई बड़ा बयान देने से बच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी शराबबंदी हटाना चाहती है या नहीं। राजनीतिक तौर पर तस्वीरें थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ शराबबंदी हटने से सरकार को बड़ा राजस्व मिल सकता है, दूसरी तरफ जदयू के साथ गठबंधन है और शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक रही है। तो बीजेपी के सामने मामला ऐसा है कि इधर कुआं उधर खाई। जल्दी में फैसला लिया तो सहयोगी नाराज हो सकते हैं और शराबबंदी हटाई तो महिला वोटरों में नाराजगी का जोखिम हो सकता है। इसलिए बीजेपी का रुख फिलहाल यही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, सहमति बनेगी, सरकार और सहयोगी दिल मिलकर बात करेंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। अगर सरकार शराबबंदी हटाना चाहे तो सबसे आसान राजनीतिक रास्ता क्या हो सकता है? यह नजर आती है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर। अगर कोर्ट भविष्य में शराबबंदी कानून से जुड़े मामले में कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे मौजूदा कानून की वैधता पर असर पड़ता है तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से फैसला समझाना आसान हो सकता है। सरकार कह सकती है कि हमने मन से फैसला नहीं लिया, कोर्ट के आदेश के मुताबिक कानून में बदलाव किया है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं दिया है, इसलिए यह सिर्फ संभावित राजनीतिक रास्ते की चर्चा है, कोई मौजूदा आदेश नहीं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? 10 साल 39 तारीख और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब भी बाकी। एक तरफ एनसीएआर ने कहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए शराबबंदी पर फिर विचार किया जाना चाहिए, तो जदयू कह रही है कि शराबबंदी हटने वाली नहीं। और तीसरी तरफ बीजेपी के सामने राजनीति का बड़ा सवाल है, राजस्व बढ़ाए या महिला वोट बैंक को नाराज होने से बचाए। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दशक से मामला लंबित है। तो फिलहाल शराबबंदी हटाने की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है, बिहार में शराबबंदी की बहस फिर गर्म हो गई है। अब देखना यह है कि फैसला सियासी टेबल पर होगा या सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इसे हटाकर शराब पर टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।